8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। सीधे वित्त मंत्रालय से एक बेहद अहम और तत्काल नोटिस आया है, जो आयोग के आगामी ओडिशा दौरे को लेकर है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल सीधे और स्पष्ट तरीके से समझेंगे कि आखिर इस दौरे का असल महत्व क्या है और किन सख्त नियमों का पालन करना किसी भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन के लिए अनिवार्य है। चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये दस्तावेज कोई आम सर्कुलर नहीं है। सीधे वित्त मंत्रालय से जारी ये नोटिस एक सख्त गाइडलाइन है। अगर कोई भी कर्मचारी संगठन या यूनियन 8वें वेतन आयोग से सीधे बातचीत करना चाहता है तो उन्हें इस प्रक्रिया और समय सीमा से गुजरना ही होगा। एक बात तो तय है, ये नोटिस साफ इशारा कर रहा है कि आयोग अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? सबसे पहले बात होगी वेतन आयोग के ओडिशा दौरे की। फिर देखेंगे कि बैठक के लिए क्या डिजिटल कदम उठाने होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें याद रखनी है, और अंत में जानेंगे कि देश के अन्य राज्यों के लिए क्या सूचना दी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेतन आयोग के बहुचर्चित ओडिशा दौरे की। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर 6 और 7 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर, ओडिशा आ रहा है। इसका मेन फोकस क्या है? कर्मचारी यूनियनों और संघों के साथ सीधा आमना सामना, अपनी बात, अपनी मांगें सीधे नीति निर्माताओं के सामने रखने का ये एक ऐसा दुर्लभ मौका है जो आने वाले समय में पूरी वेतन संरचना को एक नया आकार दे सकता है। अब सवाल उठता है कि इस बैठक का हिस्सा कैसे बना जाए। आइए बैठक के लिए जरूरी कदमों को समझते हैं। इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए एक बहुत ही सख्त डिजिटल प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। पूरी प्रक्रिया 3 जरूरी स्टेप्स में बटी है। पहला, ऑनलाइन मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट डालना। दूसरा, आधिकारिक पोर्टल पर अपना मेमोरेंडम यानी ज्ञापन सबमिट करना। और तीसरा, सबसे अहम, अपना यूनिक मेमो आईडी जनरेट करना। ध्यान रहे, जब तक ज्ञापन सफलतापूर्वक जमा नहीं होता, ये आईडी नहीं बनेगी और इसके बिना बैठक का अनुरोध अधूरा ही माना जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ी तकनीकी चूक हो सकती है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। आधिकारिक नोटिस में 2 अलग-अलग वेब पोर्टल दिए गए हैं और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। ऑनलाइन मीटिंग का अनुरोध सिर्फ nicforms.nic.in पर ही किया जाएगा, लेकिन जब बात मुख्य ज्ञापन या मेमोरेंडम जमा करने की आती है तो उसके लिए 8cpc.gov.in का ही इस्तेमाल करना है। इन दोनों का फर्क समझना सफलता की कुंजी है। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा, क्योंकि एक भी डेडलाइन मिस हुई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। समय सीमाओं को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट क्रोनोलॉजी तय की गई है। पहली रुकावट 31 मई 2026 को है। ये मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके ठीक बाद 15 जून तक बैठक का अनुरोध करना होगा। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। आयोग चाहता है कि मीटिंग की रिक्वेस्ट आने से पहले ही मेमोरेंडम उनके टेबल पर हो, ताकि चर्चा के बिंदु पहले से तय हों। इन दोनों डेडलाइंस को पार करने के बाद ही जुलाई के कार्यक्रम में एंट्री मिल सकेगी। हालांकि 6 और 7 जुलाई की तारीखें पत्थर की लकीर है, लेकिन भुवनेश्वर के अंदर बैठक का सटीक समय और स्थान अभी नहीं बताया गया है। जिन संगठनों का आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार हो जाएगा, उन्हें ये जानकारी अलग से भेज दी जाएगी। इसलिए फिलहाल सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आवेदन प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने पर होना चाहिए। अब जो संगठन ओडिशा में नहीं है, उनके लिए क्या? आइए अन्य राज्यों के लिए दी गई सूचना पर नजर डालते हैं। ओडिशा के बाहर काम कर रहे संगठनों के लिए इस नोटिस में एक बहुत बड़ी स्पष्टता दी गई है। आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये दौरा सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बिल्कुल ऐसी ही अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। मतलब साफ है, वेतन आयोग पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर जमीनी स्तर पर संवाद करने का एक बड़ा और व्यापक विजन लेकर चल रहा है। और अंत में उप सचिव के हस्ताक्षर वाली इस सख्त चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें साफ लिखा है कि सभी संबंधित संगठनों से अनुरोध है कि समय सीमा का पालन करें। ये एक सीधा संदेश है कि डेडलाइंस को लेकर कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा चूकी तो 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी बात रखने का ये ऐतिहासिक मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पूरी प्रक्रिया इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं है कि भविष्य में सरकारी कामकाज और प्रशासनिक कार्यवाहियां कितनी अधिक डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध होने वाली हैं।